हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में बताएंगे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में क्या क्या होता है। क्लास 9th का चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी सीबीएसई सभी बोर्ड्स के लिए यहाँ पर मैं आज डिस्कस करूँगा कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में क्या क्या होता है। मैं ऋतिक जायसवाल, मेरा चैनल एक्सपेंसिव एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों तरफ कौन कौन से मामले होते नहीं, मेरे चारों तरफ का क्या मतलब, वहाँ पर मैटर का मतलब यहाँ पर मामला नहीं, यहाँ पर मैटर का मतलब किसी पदार्थ से है। ठीक है, चलिए डालते हैं हम लोग चैप्टर का नाम, शुरुआत करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। चलिए मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैटर, पहले हम लोग मैटर के बारे में यहाँ पर चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारा मैटर होता क्या है। चलिए, मैटर का मतलब यहाँ पर होता है कि जिस चीज का मास हो, अपने में एक मास होता है हर चीज का, वही हमारा क्या मैटर कहलाता है। मैटर का मतलब है मेरा कहने से कि जैसे ये मैंने मार्कर लिया, इसका जो मास इस टेबल पर रखेंगे होगा वही मास हमारा अर्थ में होगा, वही मास हमारा अर्थ में, वही अर्थ के बाहर हमारा किसी प्लैनेट में, मून में कह सकते हो, मून पे चलेंगे इसको लेके घूमने, बढ़िया ना, मून पे होगा, वही इसका मास जो होगा वही हमारा कहाँ, स्पेस में होगा। ठीक है, मतलब हर जगह इसका मास सेम रहेगा, इसके मास में कोई चेंज नहीं होगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मैटर। अब कहते सर जिसमें मास नहीं होता उसको क्या कहेंगे, जिसमें मास नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, कि वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जैसे ये मेरा मार्कर है, कहीं पे टेबल है, टेबल पे खूब सारी चीज़ें इधर उधर की सब चीज़ें रखी है, इसको रखना है तो आप लोग तो कहोगे ऐसे फेंक दो, रख जाएगा ना, नहीं ऐसे नहीं, इसको रखना है सही से, तो हमें वहाँ पर क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। उन सबको हम साइड वाइज खिसकाएंगे और वहाँ पर स्पेस बनाकर इसको मार्कर को हम रखेंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, जिसने भी अपना स्पेस उस टेबल पर लिया, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि भाई जिसका मास है, मतलब इसका भी कुछ मास है, इसीलिए इसने वहां पर स्पेस लिया, इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, मैटर। ठीक है, मैटर में हम इसके डिफिनेशंस के बारे में और भी इससे जो टॉपिक्स है उन सब के बारे में आज मैं थ्योरली ऐसे ही समझाऊंगा। आप लोगों को नोट्स में इसके बाद वाले वीडियो में आपको पूरा, मैं इसके लिए आपका पूरा लेसन में इसका लिखवाऊंगा। ठीक है, इसमें आप समझिए पूरा टॉपिक को, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। पहला हम लोग डालते क्या है कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, मैटर के अंदर में आता है हमारा क्या, डेफिनेशन, कि हमारी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, मैटर के अंदर हम लोग डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या है। मैंने बताया कि जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, इन सब का एक अपना मास होता है, जहाँ पर है वहाँ पर कुछ स्पेस लेकर बैठी हुई है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज द मैटर। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं अगले लेक्चर में लिखवाऊंगा, अभी समझ लीजिए। ठीक, ये डेफिनेशन हो गई, मैंने इसके बारे में बताया कि मैटर क्या होता है। अब बात करते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है। तो मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मैटर के आधार पर मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो प्रकार से होता है, निम्नवत दो प्रकार से होता है। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वालों को दोनों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। मैं इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या कि हमारा जो मैटर होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। इट मीन्स इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द, पहले पार्ट को हम लोग कहते क्या है कि एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड पार्ट को, इसी के सेकंड पार्ट को, मैटर के सेकंड पार्ट को हम लोग कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन।
ठीक है, चलिए लिखते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। पहले डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई किस प्रकार किया गया। ठीक है, इसका पहला पार्ट हम लोग जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मैटर को क्लासिफाई किया गया है किसमें, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे मैटर को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन का यहाँ पर मतलब है, मैं पहले इसको फिजिकल क्लास 6, 7, 8 के बच्चे फिजिकल को ऐसे रट लेते थे कि भाई ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये केमिकल प्रॉपर्टी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इसको फिजिकल मतलब क्या है। जैसे मैंने माना कि कोई पहाड़ है, कोई पहाड़ देखा भाई, उसको ऊंचा है, ठीक है, कहेंगे भाई ये पहाड़ है, ये ऊंचा है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, भाई ये ऊंचा है, बहुत ही विशाल है, यही सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। इसीलिए यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया गया कि इसकी अवस्था कैसी है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग की बात करते हैं, हमारा पहला पार्ट जो इसका होता है उसको कहते हैं सॉलिड, सॉलिड, और सेकंड को कहते हैं लिक्विड, एंड देन आफ्टर लास्ट पार्ट होता है हमारा कौन सा, बताओ, गैस। ठीक है ना, है समझ में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बताता हूँ कि सॉलिड क्या होता है। पहले जानेंगे कि सॉलिड क्या होता है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा विश्राम करके लिखिए। पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर सॉलिड का क्या मतलब होता है। यहाँ पर सॉलिड के बारे में कहा जाता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई ठोस है, कोई गुटका लिया लकड़ी का, ठीक, उसको हम लोग क्या दबा सकते, नहीं दबा सकते। तो मतलब क्या है कि उसका एक डिफिनिट शेप और डिफिनिट साइज है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। उसी को क्या कहते हैं कि वो एज अ सॉलिड होता है। ठीक है, उसी को हम लिखेंगे सॉलिड। अब बात करते हैं लिक्विड क्या है। लिक्विड देखो क्या मतलब होता है। मैंने एक ग्लास लिया, ग्लास में वाटर मैंने एकदम बढ़िया वहां तक फुल कर दिया, कहाँ तक, जहां तक इसका एंड पॉइंट था। ठीक है, फिल कर दिया, आखिरी तक भर दिया। अब इसके ऊपर अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी बह जाएगा। तो मतलब क्या, इसने भी तो एक स्पेस लिया है ना, इसने भी एक, नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। देखो क्या है कि लिक्विड मैंने एक ग्लास में लिया, उसमें मैंने लिक्विड फिल किया, मतलब वाटर था, एंड पॉइंट तक कुछ भी मतलब भर लेंगे, कोई भी वाटर चीज जैसे भर लिया, ठीक, एंड पॉइंट तक भर लिया। एंड पॉइंट के बाद क्या होगा, उसका पानी बाहर छलकने लगेगा, इट मींस गिरने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, उसने भी ग्लास में अपना स्पेस बनाया, इसीलिए क्या उसको लिक्विड कहा गया। गैस क्या, गैस कैसे समझाया आप लोगों को। देखिए गैस का मतलब, गैस कैसे समझेंगे, गैस है, जैसे मैंने माना कि एक कोई तराजू ले लिया, या फिर कह सकते हो कि मतलब एक लकड़ी ऐसे ले लिया, ठीक है, बीच में बांध दिया, ठीक, तो किसी चीज से बांध दिया, फिर 2 बैलून इधर लगाए, फिर 2 बैलून इधर भी लगाए पंप करके, ठीक है, मतलब इसके अंदर गैस फिट। फिर क्या देखा कि दोनों भी बराबर, फिर क्या हुआ, एक बैलून का मैंने क्या, दोनों ये बैलून के मैंने गैस निकाल दी, तो देखा कि ऑटोमेटिकली ये ऐसे होने लगा, इसकी कंडीशन कुछ इस तरह बनने लगी। ठीक है, समझे। तो मतलब क्या हुआ कि गैस भी हमारा अहम रोल यहाँ पर क्या करता है, प्ले करता है इन लोगों के साथ, कि गैस भी एक वो, जैसे ये गैस हम लोग भी लगातार लेते पर महसूस नहीं कर पाते कि भाई गैस ले, जैसे ऑक्सीजन ले रहे उसी से तो चल रहे हैं। तो मतलब यही बातें यहाँ पर करनी थी। ठीक है, चलिए ये बात होती है। अब बात करते क्या कि अब बात कर रहे हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। फिजिकल हमारा हो गया है, अब केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल से ही हमारा क्या हो रहा है पता चल रहा है, केमिकल है ना, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या, चलिए जो चीज केमिकल वेमिकल से बनी हो यही समझेंगे। ठीक है, मतलब आइए समझाते हैं पहले इसका सेकंड नंबर कौन सा है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। केमिकल
क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में होता क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन को भी 3 तरह से बांटा जाता है, मतलब इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज नेम एलिमेंट एंड सेकंड पार्ट इज नेम्ड कंपाउंड एंड थर्ड पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट जो हमारा इसका होता है उसको कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, चलिए लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट एलिमेंट, सेकंड पार्ट बताइए क्या होता है, एलिमेंट, उसके बाद कंपाउंड एंड देन आफ्टर लास्ट पार्ट मिक्सचर। चलिए एलिमेंट क्या होता है वो बताएंगे। एलिमेंट का मतलब जैसे हमारा गोल्ड हो गया, गोल्ड, सोना, सिल्वर, इसका एक सिंगल एलिमेंट होता है, ठीक है। ये नॉट एज अ कोई बहुत मतलब वो सब धातुओं से मिलकर नहीं बनी होती, इसको एक सिंगल एलिमेंट होता है, इसीलिए इसको एलिमेंट कहते हैं। अगर ये कुछ 2-3 एलिमेंट से मिलकर बनता तो इसको हम ना कि एलिमेंट्स कह के, इसको हम कंपाउंड कहते हैं, सिंपली बताऊं तो। ठीक है, पहले मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो आप लोग एलिमेंट के बारे में जाने। ठीक है, एलिमेंट में हम लोग देखेंगे, एलिमेंट का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि एजी मीन्स सिल्वर होता है और EU मीन्स क्या होता है, गोल्ड होता है। और एज अ प्लैटिनम भी हम लोग ले सकते हैं। कोई भी सिंगल एलिमेंट अगर हम ले ले तो उसको हम क्या कहेंगे, एज अ एलिमेंट कहेंगे। अब बात आती है कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड मीन्स जो 2 एलिमेंट या अधिक भी हो सकते हैं मिलकर बना हो, उन्हें हम क्या, कंपाउंड का हमारा जो होता क्या है कि मतलब 2 एलिमेंट्स को आपस में मिला दिया जाए, वही हमारा क्या कंपाउंड बन जाता है। 2 एलिमेंट्स का मीन्स हमने एक Na ले लिया, एक Cl ले लिया, मिला दे आपस में, उन्हें हम क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं। NaCl को एक बात और बताऊं कि NaCl को ही हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। इसका एक और मैं एग्जांपल कोई ले लेता हूं, जैसे शुगर का ले लूं। शुगर भी हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, मतलब कंपाउंड का बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले ले शुगर, और साल्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, इसका लिखेंगे क्या एग्जाम्पल, लिखेंगे शुगर और साल्ट। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के। थर्ड पार्ट को हम कहते हैं क्या है, मिक्सचर। कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर से ही हमारा लोग का क्लियर हो रहा है। मिक्सचर मीन्स मिक्स करना, मिक्स मीन्स किसी चीज़ों को मिक्स करना, ही हमारा मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ों को मिक्स करना ही मिक्सचर का, मिक्स से ही हमारा क्लियर हो रहा है, मिक्स करना मतलब मिलाना। ठीक है, वही मिक्सचर कहलाता है। इसका भी आप लोग जानना चाहेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले ले तो होता क्या है कि बेस्ट एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जेली बीन्स। ठीक, जेली बीन्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर। ओके, अब चलिए बात करते हैं क्या कि इतना हो गया। मैंने मैटर की बात की, क्लासिफिकेशन। मैटर 2 टाइप होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की मैंने बात किया। चलिए अब बात करते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, मैटर का भी फिजिकल नेचर होता है। जैसे ये मेरा मार्कर है, इसका भी एक फिजिकल, ऐसे देखो लग रहा है चिकना है, पर इसको अगर माइक्रोस्कोप के सामने देखा जाए तो क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। वही बात कर रहा हूँ कि फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। ठीक है, अब इसमें बात क्या होती है कि फिजिकल नेचर में हमारे क्या आता है, फिजिकल नेचर में हमारे पार्टिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, पार्टिकल एक मिनट, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक, पार्टिकल नेचर किस प्रकार होता है, हमारे जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं उसका पार्टिकल नेचर किस प्रकार। पार्टिकल मीन्स मैंने बताया कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, पार्टिकल नेचर के बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। एक बात और कर लेते हैं, एक बात इसमें कर लेते हैं, जैसे हाउ स्मॉल द
पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं। मैटर के पार्टिकल्स, मैंने कहा कि छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वही मिलकर क्या मैटर हमारा बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए, इतनी बात क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं। चलिए आगे बताने जा रहा हूं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल, कि मैटर पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार होती है। पार्टिकल्स भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्यों होता है, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो दोनों अट्रैक्ट क्यों करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो यही सब बातें हम करेंगे। ठीक, चलिए पहली बात करते हैं कि पार्टिकल नेचर कैसा होता है। चलिए पहला लिखेंगे कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर में, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ठीक, मतलब कहने का है कि पार्टिकल जो मैटर के होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूविंग करते हैं। आप कैसे कहेंगे, तो मतलब क्या होता है कि बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने ग्लास लिया, ग्लास में मैंने पानी भर लिया। ठीक, पानी का ही कमाल है पूरे उसमें मैटर में। ठीक है, पानी भर लिया, उसमें मैंने इंक डाला। इंक डाला ही नहीं, कुछ देर बाद पूरे पार्टिकल में इंक फैल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका मूवमेंट तो हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा तभी तो फैले। तो इसका मतलब क्या कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है कि काइनेटिक एनर्जी इस पर डिपेंड करती है कि किस प्रकार इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो इसको बात करते हैं, दूसरा पॉइंट लिखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो मैटर पार्टिकल्स के होते हैं उनके बीच में स्पेस क्यों होता है, इसको भी वही से समझते, पानी से। जैसे पानी लिया हम लोग, उसमें नमक डाल दी, नमक जाकर उसमें मिक्स हो जाता है, क्या पानी का लेवल बढ़ता है, नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कहीं ना कहीं स्पेस है, तभी तो हमारा शटल डाउन हो गया, उसी में मतलब घुल गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे वाटर में भी क्या होता है कि मतलब वाटर में भी हमारे स्पेस हैं। तो वही बात यहाँ पर करेगी। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट और लेते हैं इसमें, कौन सा कि यहीं पर लिख देते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने मैटर का पार्टिकल ले लिया। ठीक है, पार्टिकल लिया, जैसे मान ली टैप, नल में पानी आ रहा, तो उसमें बीच में ऐसे उंगली लगाया तो क्या होता, अलग अलग हो जाता, छोड़ते नहीं कि पानी एक ही साथ आने लगता। तो इसका मतलब क्या कि मतलब उनके बीच में क्या, दोनों आपस में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब पानी गिरा, उंगली लगाया तो अलग अलग हो गए, और जब छोड़ा तो दोनों क्या आपस में चिपक गए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर करी गई कि पार्टिकल मैटर जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं आपस में, बस यही बात। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको बात करें।
एक हेडिंग डालते हैं इसमें, क्या, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसी में ही देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है। मतलब स्टेट क्या चेंज, जैसे मैंने बर्फ का टुकड़ा लिया, चलो मानो पानी लिया, पानी को मैंने क्या, लिक्विड है, उसको मैंने फ्रिज में रखा आधे घंटे के लिए, तो देखो क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाती है। वही आइस अगर मैं रूम टेम्परेचर पर लेके आऊँ, रूम में निकालूँ, तो क्या होगी, पिघल जाएगी। तो मतलब हुआ कि नहीं, मैटर क्या अपनी स्टेट चेंज करते हैं यार। मैटर देखो स्टेट चेंज कर रहा है कि नहीं, टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट कर रहा है। अब प्रेशर की बात बताते हैं। प्रेशर क्या होता है, जैसे कोई गैस है, उसको प्रेशराइज किया तो क्या वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल बताऊँ, सीएनजी गैस या फिर एलपीजी। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर का मैंने बताया कि आइस है, फ्रिज में रखी है आधे घंटे, तो उसको निकाला, बर्फ है, उसको जब रूम में लेके आया, क्या रूम टेम्परेचर में आ गई, तो क्या हुआ, वो गलने लगी। तो वहीं से बात आई कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये हुई बात। अब दूसरी बात हम लोग करते क्या है कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन की बात करेंगे, इवापोरेशन की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है। देखो, कोई भी हमने क्या किया कि मानो नेल रिमूवर ले लिया, नेल पॉलिश रिमूवर ले लिया। क्या होता है कि हम लोग लगाते बड़े, हम लोग नहीं, लड़कियाँ लगाती है क्या, नेल पॉलिश को साफ करने के लिए। मैंने क्या किया, नेल पॉलिश को साफ करने और नेल रिमूवर जो होता है वो हमारा एसीटोन का बना होता है। ठीक है, क्या होता है, जब उसको हम लोग ले ले, उसको पाम पे ले ले और उसको जब हटा दे, उसके बाद देखो ठंडा ठंडा महसूस होता है। यही इसका कूलिंग इफेक्ट भी शो करता है। ठीक, इसी का क्या है, ये भी एक पार्ट है। ठीक है, तो इवापोरेशन में यही हमारा होता है कि जैसे मान लो कोई आदमी है, गर्मी बहुत लग रही, सूरज निकला हुआ भयंकर बढ़िया और गर्मी लग रही, तो अगर वो नहा ले तो भैया कूलिंग हो जाएगा कि नहीं बाद में। तो मतलब क्या हुआ, देखो इवापोरेशन की उससे मैंने समझाया है। ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया है एसीटोन का, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवापोरेशन। इसके इफेक्ट में मतलब फैक्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर और भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इन सब टॉपिक्स के मैं शॉर्ट नोट्स आप लोगों को लिखाऊंगा, उसके नोट्स हम इसके अगले वीडियो में आप लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है, उसमें आप लोगों को लिखाएंगे। ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो क्या होता है, तो जब लिक्विड हमारा गैस में चेंज होता है तो क्या होता है, गैस हमारा सॉलिड में चेंज होता है तो क्या होता है। ठीक, मतलब सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने इतनी चीज़ें बताई, मैटर क्या होता है, उनके पार्ट्स के बारे में समझा दी। अब लिखाना बचा है, वो मैं लिखा दूँ। पसंद आए सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।